हेलो लवली पीपल। देखो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है द गिब्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल। देखो मैंने इसकी वीडियो एक्चुअली फिर से बना रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले भी बनाई थी, फिर मैंने इसको 2-3 बार पढ़ा और अच्छे से समझा कि तुमको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और मुझे भी आगे जाके MSc के बाद अगर मैंने कुछ करना तो मुझे मदद मिले। ठीक है, तो गिब्स फ्री डिस्ट्रीब्यूशन में ये सारी जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिखी हुई है ना, मैं सारी इसको एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बताती हूँ क्या लिखा है बेसिकली ये चीज़ें। देखो वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स को करने से पहले गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल नंबर पड़ेगा। तो देखो जो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, आपको सबसे पहले ना पता होना चाहिए कि आपकी जो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या होती है। वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब है आपके पास कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ना बहुत सारे सब सिस्टम्स मान लेती हूँ मैं इस तरह से, मतलब बहुत सारे सब सिस्टम्स हैं और हर एक सब सिस्टम के पास, ये देखो नंबर ऑफ़ पार्टिकल लिखा है, हर एक सब सिस्टम के पास अपने अपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और तो और ये बात और ध्यान देना कि मेरे पास, मैं इतना लिख दिया मैंने, हर एक सिस्टम में अपने अपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल होते हैं और यहाँ पे लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल शब्द का प्रयोग करा है, यानी कि जो कि चेंजिंग होता है, मतलब चेंज यानी कि हर एक पार्टिकल से N1 पार्टिकल, N1 पार्टिकल की अपनी हैविंग, अपनी एनर्जी होगी, अपनी पोजीशन होगा, अपना मोमेंटम, वटएवर, ये सारी चीज़ें होंगी। तो वो अपने N1 जो होगा अपनी एनर्जी को शेयर कर सकता है N2 पार्टिकल से, N2 N3 से, मतलब चेंजिंग पार्टिकल्स है, मतलब पोजीशन वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो वे इस पूरी चीज़ का ये मतलब था। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब आपको ना इस चीज़ को समझना है वेरिएबल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए, यानी कि इसमें आप जैसे गिब्स यहाँ पे गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में कंपैरिजन करती हैं यहाँ पे। ठीक है, गिब्स का और दूसरी वाली का देखो मैंने ना कंपैरिजन करना है यहाँ पे गिब्स फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ पे गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन। देखो हमने गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा हुआ था, हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है। ठीक है, फिर हम क्या करते थे इस चीज़ के अंदर, हम बोलते थे जो मेरे पास ई होता है ना, ई पहले होता है 1 2 एंट्री, पहले 0 आते थे, यहाँ पे 0 लिखूँगी, फिर थोड़ा सा स्पेस दिया मैंने, प्लस ई डैश, मतलब याद करने का तरीका। ठीक है, 0 फिर 1, यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे दी मैंने, यानी ई लिख दी मैंने यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लिखा है ई माइनस ऑफ ई ज़ीरो, तो ई माइनस ई ज़ीरो यानी कि प्लस ई डैश यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो इस ई माइनस ई नॉट, हाँ यहाँ पे जाएगा ई नॉट माइनस ऑफ ई और इज इक्वल्स टू ई डैश आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ई डैश है ना, ई डैश को भी इसके बीच में डाल देते हैं। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू ई माइनस ई नॉट प्लस ई डैश जो इसके अंदर डालते हैं और यहाँ पे ऐसे करते हैं डी गामा और डी गामा डैश लेते हैं। फिर हम ये करते हैं यहाँ, या तो ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ई माइनस ई डैश है ना, और हमारे मतलब ई माइनस ई नॉट है, तो ई डैश, बस इसको इतना याद रख लो कि हम कुछ भी हमें सॉल्व करें, यहाँ पे हमने ई डैश की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, जो ई होता है ना ई, उसको हम ई एन मान लेते हैं और जो हमारे पास जो डी गामा होता है उसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पुट कर दो। मैं लिखा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटू ई एन माइनस ऑफ ई नॉट प्लस ई डैश, ये चीज़ एज इट इज़, और डेल्टा, और डी गामा को हम 1 मान लेंगे तो बचा डी गामा ऑफ डैश। अब बचा डी गामा डैश, तो डी गामा डैश कैसे लिख सकती हूँ। अब देखो जैसे मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर एनर्जी जो एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी का फंक्शन ई होता है। सिमिलरली जो मेरे पास गामा होता है ना, गामा, उसका फंक्शन एस होता है, उसका फंक्शन भी ई होता है, यानी कि जो एस होती है और वो गामा वो एक जैसे होते हैं। ये एक जैसे कैसे होते हैं, देखो हमने ना एक चीज़ पढ़ी होगी, इसमें एस की वैल्यू क्या होती है, माइनस लॉग ऑफ गामा, ऐसा कुछ होता है, यानी एस इक्वल्स टू गामा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से आएगी, इस तरह से ऐसे क्यों होता है, तो अगर यहाँ पे गामा डैश लगा तो यहाँ पे भी ई डैश होगा। ठीक है, समझाने का तरीका था। तो तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया, जो मेरे पास डी गामा डैश की वैल्यू निकलती है वो क्या होती है, डी गामा डैश अपॉन डी ई डैश। यहाँ पे क्या जगह, ये किसका फंक्शन होता है, एनर्जी का। अगर ये डैश की फॉर्म में तो ये भी डैश की फॉर्म में होगा, और साथ में ये डी ई डैश यहाँ मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पे भी डी ई डैश में मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब ये जो मैंने चीज़ लिखी है बेसिकली, ये चीज़ जो होती है ये होती है एक्सपोनेंशियल की पावर सारी की, क्या इसको मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ये एस डैश, इसको मैं ई डैश, बस इतनी सी चीज़, और नीचे क्या है हमारे पास डी ई डैश, इसको मैं डेल्टा ई लिख देती हूँ। ठीक है, अगर आपने इस चीज़ को लिखना है लिखो, नहीं लिखना ना लिखो। ये भी गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व हो रही है। सिमिलरली मैं इसी के सामने वेरिएबल वाली सॉल्व करूँगी, तो ये वाली जो वैल्यू यहाँ तक करनी है आपने गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सॉल्व करनी है वेरिएबल के लिए, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगी, ये चीज़ लिख दूँगी मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दूँगी, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट
इंटू En माइनस ऑफ E0 प्लस E डैश, ये चीज़ लिख दी, और डेल्टा, और इसकी जगह डी गामा डैश क्या लिख दिया मैंने, E ऑफ S डैश एंड E डैश। तो यहाँ तक आपने सॉल्व करनी गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली यहाँ पे गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन ख़त्म नहीं हुई है। गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन की एंड में जाके जो वैल्यू पता क्या आती है, वो आती है WN इज इक्वल्स टू AE माइनस ऑफ EN अपॉन T, इस तरह से वैल्यू आती है उसकी। ठीक है, आगे ट्रिक से भी समझाऊंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इतना लिख लो। तो ये चीज़ को मैं यहाँ इसके नीचे लिख दूँगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉन्स्टेंट इंटू क्या वैल्यू निकाली है, मैंने कॉन्स्टेंट इंटू En माइनस E0 प्लस E डैश, और आ गया है डेल्टा E S डैश E डैश। अब मुझे पता क्या सॉल्व करना है, ये चीज़ सॉल्व करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ को मैं कैसे सॉल्व करूँगी, मैंने यहाँ पे लिखा S डैश E डैश लिखा हुआ है। अभी एक्सपोनेंशियल को भूल जाओ, फिलहाल ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व करो। यहाँ पे E डैश लिखा हुआ है, तुम लोगों को वैल्यू किसकी चाहिए, तो इसको सॉल्व करने से पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए ना हमारे कुछ वैल्यू क्या है। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है, यहाँ मैंने गिव्स में पढ़ा था कि जो मेरे पास E0 होता है वो E प्लस E डैश होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है E डैश, तो यानी इसको फिर यहाँ पे लिखा है E0 किसके बराबर होता है, E प्लस E डैश। तो तुमको किसकी वैल्यू चाहिए, E डैश की वैल्यू चाहिए। तो E डैश की वैल्यू क्या जाएगी, E0 माइनस ऑफ E, ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी। अब देखो, तो ये पूरी गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन ही सॉल्व नहीं हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। ठीक है, तो वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे नाउ इन केस ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर हमारे पास मान लो E है, तो वो E को पता कैसे लिखा जाएगा, E को तो हमने यहाँ पे En मान लिया ना, ये इस E को, तो En यहाँ पे En है मेरे पास। ठीक है, ये वाली E, ठीक है, ये वाली E सॉरी, हम यहाँ पे E को En मान, तो यहीं से, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने ये समझनी है तो मैंने कंपैरिजन करा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने E को हमने En पुट करा हुआ था, यानी कि यहाँ पे मेरे पास En होगा, ये वाला En। ठीक है, अगर मेरे पास En है तो वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स में वो En पता कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा En, और En ये क्या है मेरे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम्हारे पास दी जाए यहाँ पे S डैश E डैश, ठीक है, S डैश E डैश, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, चलो इसको छोड़ो, मतलब n लग जाता है हमारे पास। ठीक है, अब मैं अपने क्वेश्चन पे आती हूँ। ठीक है, अब हम करेंगे इस चीज़ को सॉल्व। ठीक है, ये वही चीज़ है, आगे इसको कैसे लिख सकती हूँ, देखो मैंने फॉर्म लिखी है E डैश इज इक्वल्स टू E0 माइनस ऑफ En। अगर मैं, ये तो फॉर्म आ गई एनर्जी की फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने, अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास n लग जाता है, क्योंकि ये E से E को, एनर्जी से E को डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है हम किसको डिनोट करते हैं, n को। ठीक है, तो यहाँ पे n डैश इज इक्वल्स टू N0 माइनस ऑफ n, ये n नहीं आता, सिर्फ n आता है। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, E डैश में वैल्यू पुट करना शुरू कर देंगे। तो S डैश, इसको ना मैं इस तरह से कर देती हूँ, इस तरह से, हाँ, तो S डैश इस तरह से बढ़ थोड़ा, S डैश E डैश इज इक्वल्स टू S डैश एज इट इज़, और E डैश की वैल्यू क्या है मेरे पास, E0 माइनस ऑफ En। लेकिन हम किसकी फॉर्म में लिख रहे हैं, En मैंने क्या लिखा है, En, यहाँ पे En होगा। ठीक है, इस फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगी मैं, पहले E0 की वैल्यू है। ठीक है, मैंने E0 लगा दिया, माइनस ऑफ क्या लिखा, अगली वैल्यू क्या En है, En को मैंने किस तरह से लिखा है, इस तरह से लिखा है, तो En। अब मैंने देखो एनर्जी के साथ मेरे को नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी जोड़ने पड़ेंगे, तो इसका कहाँ यूज़ कर दूँगी भाई, कॉमा लगा दूँगी ना मैं, कॉमा N0 माइनस ऑफ n। यार ये चीज़ समझ लो ना, भगवान कसम तुम्हें ये समझ आ गई ना तो तुम्हारी पूरी डेरिवेशन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ठीक है, तो इस तरह से आया। मैंने आपको बताइए n क्यों आ रहे हैं, क्या हो रहा है, मैंने आपको बताइए n क्यों जोड़ती हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, एंट्रॉप। जिस तरह से मेरे पास गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, सिमिलरली गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स एनर्जी के साथ साथ n के ऊपर भी डिपेंड करता है। लिख देती हूँ यहाँ पे, लिख दी मैंने, गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड अपॉन एनर्जी, सिमिलरली गिव्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल डिपेंड अपॉन एनर्जी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसलिए मैंने ये चीज़ लिखी। अब
इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकती हूँ अच्छे ढंग से, अगर मेरे को लिखना हो तो एस डैश ई डैश इज इक्वल्स टू एस डैश, ये ई नॉट और एन नॉट को कंबाइन कर लो, हाँ नॉट वाले टर्म्स को, सो ई नॉट माइनस ऑफ एन नॉट आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लगा देंगे, माइनस ई एन एन माइनस ऑफ एन, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे एस डैश, यार तुमको याद कैसे करवाऊँ, एस डैश डैश लगो, यानी कि हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में किसी चीज़ में डैश लगता है यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। यहाँ कुछ डेरिवेटिव जैसे टर्म बनाएंगे हम यहाँ पे, कैसे बनाएंगे, एस डैश ई डैश इज इक्वल्स टू एस डैश अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे के अंदर, यानी कि यहाँ पे क्या जाएगा ई नॉट माइनस एन नॉट, इधर माइनस ऑफ कर्ल ई अपॉन कर्ल एस और ई एन एन एज इट इज़, माइनस ऑफ यहाँ पे कर्ल एन अपॉन कर्ल एस और यहाँ पे एन एज इट इज़। अब तुमको एक बात बताऊँ, जो कर्ल एन अपॉन कर्ल एस होता है उसकी वैल्यू थी माइनस ऑफ म्यू अपॉन टी, और हमने पढ़ा है कि एक सेकंड यहाँ पे हमारे पास एस मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास एस अपॉन ई, यहाँ पे आ जाएगा एस अपॉन एन, ठीक है। सो ये एस अपॉन एन क्या होता है मेरे पास, माइनस म्यू अपॉन टी होता है, और एस अपॉन ई हमने पढ़ा है 1 अपॉन टी, ठीक है। तो वो वैल्यूज हम पुट कर देंगे, तो एच डैश की कितनी वैल्यू आ गई मेरे पास, वो आ गई एच डैश ई नॉट माइनस ऑफ एन नॉट माइनस ऑफ 1 अपॉन टी, यानी कि ई एन अपॉन टी माइनस ऑफ माइनस या माइनस प्लस म्यू अपॉन टी। तो ये जो वैल्यू मेरे पास आ गई ना, ये वाली वैल्यू सीरीज यार, इसको ना हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, पुट कर दो इसको ना, मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है, यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो पुट कैसे आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल के ऊपर ये पूरी टर्म एस डैश ई नॉट माइनस एन नॉट माइनस ई एन एन अपॉन टी प्लस म्यू एन, हाँ म्यू एन होगा, यहाँ पे एन लिखा है ना, म्यू एन अपॉन टी। तो ये पूरी टर्म जो होगी ना, यहाँ तक पूरी टर्म जो होगी ये कॉन्स्ट होगी, तो मेरे पास डब्ल्यू एन लिख देते हैं, डब्ल्यू एन की वैल्यू कहती है ए एक्सपोनेंशियल ऑफ ये चीज़ माइनस ऑफ ई एन एन प्लस म्यू एन अपॉन टी, तो इसको माइनस लिखे यहाँ पे प्लस कर दो, ई इसको पहले लिख दो म्यू एन माइनस ई एन एन अपॉन टी, ये बस बन गए भाई, बन गए यहाँ पर बस गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वेरिएबल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब इसको हम प्रूव कर देते हैं, इसको हम नॉर्मलाइज कर देंगे। देखो मैंने ये वैल्यू सॉल्व करके निकाल दी, ठीक है। अब ट्रिक में बताऊँगी क्या करते हैं यहाँ पे। तो देखो हमारे पास गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या बनता है, ए ई माइनस ई एन अपॉन टी। अगर आप पेपर में भूल जाओगे ना, तो इतना तो आपको याद करना पड़ेगा कि हर चीज़ में एन लगता है वेरिएबल के लिए, ठीक है। अगर ई एन आप ऐसे लिखते हो तो वेरिएबल के लिए ई एन एन लिखना पड़ेगा। तो बस गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन की याद रख लो कैसे होती है ना, बस आगे आपने अगर भूल जाओगे तो म्यू एन ऐड करते हैं, म्यू एन, ठीक है। आगे अगर ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम, तो उसके लिए आप पता क्या याद कर लेना, इसकी जो ए की वैल्यू पता कैसे आती है, ए की वैल्यू आती है इस केस में वो आती है ई रेस्ट पावर ये अपॉन टी। तो सारी इक्वेशन को हम कंबाइन करके लिख देंगे ना, सारी कंबाइन करके पता क्या जाएगी, डब्ल्यू एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल ऑफ ओमेगा ऑफ टी है, ये भी एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में सीधे लिख दूँगी यहाँ पे, ओमेगा माइनस म्यू एन माइनस ई एन एन अपॉन टी। ये रिजल्ट बन जाता है आपके पास, ये देखो ये वाला रिजल्ट। बताती हूँ क्या करा है यहाँ पे, एस का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला यहाँ पे डब्ल्यू एन की जो मेरे पास वैल्यू आई होगी ना बेसिकली, यहाँ पे डब्ल्यू एन लिखे हम क्या वेरिएबल कर, यहाँ पे एन लगेगा हमारे पास एक और, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करिए, नॉर्मल सॉल्व करा है, सिर्फ नॉर्मल सॉल्व करा है। यहाँ पता है कि जब लॉग और ई इकट्ठे आते हैं ना, तो ये वाली वैल्यू जो होती है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिर्फ जनरल सॉल्व करा है यहाँ पे, और अगर भूल जाओगे तो ऐसे, तो भाई मैं तो यहीं सीधे से रिजल्ट याद रखूँगी कैसे करा है, ठीक है। ऊपर से चाहे मैं गलत भी कर दूँ, यहाँ से मैं याद रखूँगी, तो आपको भी ऐसे याद करना है। आई होप तुम लोगों की चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, मेरे को लगता है किसी टीचर ने मतलब ऐसे समझाई होगी। थैंक यू, बाय।